Hello bachon, let's read this question. This question says that choose the correct statement given below regarding juxtamedullary nephron. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग juxtamedullary nephron और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों नेफ्रॉन। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज नेफ्रॉन। अब सबसे पहले तो देखो नेफ्रॉन क्या है। तो बच्चों नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, राइट। अब देखो जो नेफ्रॉन होता है बच्चों इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला जो पार्ट होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। फर्स्ट इज रीनल कॉर्पसल। और दूसरा जो पार्ट होता है बच्चों इसे हम बोलते हैं रीनल टिब्यूल। इट इज नोन एज रीनल टिब्यूल। अब रीनल कॉर्पसल के अंदर क्या क्या आता है? तो बच्चों इसके अंदर आता है एक तो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, और दूसरा बच्चों इसके अंदर आता है बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, राइट। और देखो जो रीनल टिब्यूल है बच्चों ये ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का। इसके अंदर कौन कौन सी ट्यूब्स आती हैं? तो बच्चों इसके अंदर आती है पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। दूसरी इसके अंदर आती है बच्चों लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। थर्ड होती है डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और फोर्थ होती है बच्चों कलेक्टिंग डक्ट, फोर्थ इज कलेक्टिंग डक्ट, राइट। अब देखो जो रीनल कॉर्पसल वाला पार्ट होता है, जो रीनल कॉर्पसल वाला पार्ट होता है, जो पीसीटी होता है और जो डीसीटी होता है, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और जो रीनल कॉर्पसल वाला पार्ट है ये बच्चों कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, किडनी के कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले होती है, लूप ऑफ हेनले होती है बच्चों ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये मेड्यूलरी, या फिर हम बोल सकते हैं मेड्यूला रीजन जो होता है किडनी का वहां पे प्रेजेंट होती है। अब देखो जो लूप ऑफ हेनले होती है बच्चों ये कई नेफ्रॉन्स में काफी ज्यादा शॉर्ट होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दीज आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और कुछ बच्चों ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जिनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होती है वो काफी ज्यादा लॉन्ग होती है और वो रन करती है डीप इनटू द मेड्यूला। और ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नेफ्रॉन को बच्चों हम बोलते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, राइट। साथ ही साथ देखो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं बच्चों ये ज्यादा होते हैं, दीज आर 85% इन नंबर। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं बच्चों ये कम होते हैं, दैट मींस दे आर 15% इन नंबर। अब एक एक करके हम अपनी चारों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। स्टेटमेंट ए में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट ए में बच्चों हमें गिवन है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर्स द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं ये कम होते हैं और कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो ज्यादा होते हैं, राइट। बी में हमें गिवन है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। सी में हमें क्या गिवन है? सी में बच्चों हमें गिवन है रीनल कॉर्पसल ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेड्यूला। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। देखो रीनल कॉर्पसल चाहे बच्चों कॉर्टिकल नेफ्रॉन का हो या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का हो, वो कहाँ पे मिलेगा? वो हमें देखने को मिलेगा इन द कॉर्टिकल रीजन, राइट, नॉट इन द मेड्यूला रीजन। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। और डी में बच्चों हमें गिवन है लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेड्यूला। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट गिवन है रिगार्डिंग द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, राइट। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।